आज हम एक बेहद जरूरी और संजीदा मौजू पर बात करने वाले हैं और वो मौजू है हमारे गुर्दों की सेहत। जी हाँ, गुर्दों की बीमारी आज के दौर में दुनिया भर में तेजी से फैलने वाली सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारियों में से एक बनती जा रही है। और सबसे दुखद और चिंताजनक बात यह है कि तकरीबन 90% लोगों को तब तक इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता जब तक उनके गुर्दे काफी हद तक खराब नहीं हो चुके होते। यानी बीमारी अंदर ही अंदर पलती रहती है और इंसान बेखबर रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे उन सबसे अहम और बड़ी अलामत यानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं आपके गुर्दों में कोई खराबी तो नहीं आ रही। और वीडियो के बिल्कुल आखिर में डॉक्टर शम्सा खान आपको कुछ आसान और सादे तरीके भी बताएंगी जिनसे आप अपने गुर्दों को लंबे अरसे तक सेहतमंद रख सकते हैं। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, कोई भी हिस्सा मिस मत कीजिए। पहले थोड़ा समझते हैं, गुर्दे करते क्या हैं। गुर्दे हमारे जिस्म के लिए बिल्कुल उस फिल्टर की तरह काम करते हैं जैसे पानी साफ करने की मशीन होती है। ये हमारी पीठ के निचले हिस्से में दोनों तरफ मौजूद होते हैं। इनका सबसे बड़ा काम ये है कि ये जिस्म में जमा हुए फालतू और जहरीले मवाद को यूरिन के जरिए बाहर निकालते हैं। इसके साथ साथ ये जिस्म में कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम जैसे जरूरी मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखते हैं। गुर्दों की वजह से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, खून में हीमोग्लोबिन का लेवल सही रहता है। और ये भी जानिए कि विटामिन डी चाहे आप खाने से ले या धूप से, वो तब तक जिस्म के किसी काम का नहीं होता जब तक हमारे गुर्दे उसे एक्टिवेट ना कर दें। यानी गुर्दे महज फिल्टर नहीं बल्कि जिस्म की पूरी मशीनरी को चलाने वाले इंजन हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि गुर्दों की बीमारी की शुरुआत में कोई खास तकलीफ या अलामत नजर नहीं आती। डॉक्टर्स के मुताबिक तकरीबन 80% तक लोगों के गुर्दे उस वक्त तक काफी हद तक खराब हो चुके होते हैं जब उन्हें पता चलता है। लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आप थोड़ी समझदारी और होशियारी से काम ले तो शुरुआती स्टेज में ही पता लगाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं वो कौन सी अलामत हैं जो बताती हैं कि गुर्दों में खराबी आ रही है। नंबर 1, सूजन। सबसे पहली और आम अलामत है जिस्म के किसी हिस्से में सूजन का आना। और ये सूजन खास तौर पर आपके पावों में, टांगों में, हाथों में और आंखों के नीचे वाले हिस्से में नजर आती है। ये निशानी अक्सर सुबह के वक्त ज्यादा नुमाया होती है, यानी जब आप सोकर उठते हैं तो आंखें सूजी हुई लगती हैं। इसे कभी भी नजरअंदाज मत कीजिए। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो जिस्म में फ्लूइड यानी पानी जमा होने लगता है। इसके अलावा गुर्दों की खराबी की वजह से सोडियम भी जिस्म में रुकने लगता है और जब खून में सोडियम ज्यादा होता है तो वो फ्लूइड को भी रोक लेता है। इसी वजह से पामों, टांगों और हाथों में सूजन पैदा हो जाती है। हालांकि ये याद रखिए, ये सूजन जिगर, दिल या किसी क्रॉनिक बीमारी की वजह से भी हो सकती है। इसके अलावा खून में एल्बुमिन नाम की प्रोटीन की कमी से भी सूजन आ जाती है। इसलिए अगर ऐसी कोई निशानी नजर आए तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। नंबर 2, यूरिन में तब्दीली। ये अलामत सबसे अहम और सबसे साफ निशानी है जिससे लगभग फौरन अंदाजा हो सकता है कि गुर्दों में कोई मसला तो नहीं। एक नॉर्मल इंसान दिन में 6 से 10 बार यूरिन करता है, लेकिन अगर ये इससे कम हो या ज्यादा, खासकर रात को सोते हुए बार बार उठकर यूरिन करने की जरूरत पड़े, तो ये गुर्दों में खराबी की तरफ साफ इशारा है। कुछ लोगों को यूरिन की जरूरत महसूस होती है, लेकिन जब जाते हैं तो यूरिन ठीक से हो नहीं पाता। इसका मतलब है कि गुर्दों या यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई रुकावट है, जैसे पथरी हो गई हो। यूरिन में खून का आना भी किडनी इन्फेक्शन, ट्यूमर या पथरी की एक अहम अलामत है। जब गुर्दे सही काम नहीं करते तो खून यूरिन में आने लगता है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग बदल जाता है। हाँ, महिलाओं में माहवारी के दिनों में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर यूरिन में बुलबुले हों, झाग हो, जैसे कच्चे अंडे का सफेद हिस्सा फटने के बाद नजर आता है, तो इसका मतलब है कि यूरिन में प्रोटीन जा रही है, जबकि एक सेहतमंद इंसान में प्रोटीन खून में ही रहनी चाहिए। अगर ये यूरिन में आने लगे तो ये गुर्दों की कमजोरी की स्पष्ट दलील है। ऐसी किसी भी अलामत को देखते ही डॉक्टर से जरूर मिले। नंबर 3, थकावट और कमजोरी। गुर्दों की खराबी की तीसरी बड़ी अलामत है लगातार और बेवजह थकावट महसूस होना। गुर्दों का काम जिस्म के जहरीले मवाद को फिल्टर करना है। जब वो ये काम ठीक से नहीं कर पाते तो इम्प्यूरिटीज और टॉक्सिन्स खून में जमा होने लगते हैं। इसी वजह से इंसान हर वक्त थका हुआ, कमजोर और सुस्त महसूस करता है। यहाँ तक कि किसी काम पर ध्यान लगाना भी मुश्किल हो जाता है, दिमाग साथ नहीं देता। इसके अलावा सेहतमंद गुर्दे खून बनाने में भी मदद करते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स के बनने में। इन्हीं लाल खून के खलियों का काम पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुंचाना होता है। जब गुर्दों की खराबी की वजह से ये कम बनते हैं तो जिस्म के अंगों तक ऑक्सीजन कम पहुंचती है, ताकत जवाब दे देती है और यही वजह है कि सारी रात सोने के बाद भी सुबह उठकर थकावट महसूस होती है।
जितने ज्यादा रेड ब्लड सेल्स कम होंगे उतना ज्यादा खुद को कमजोर और थका हुआ पाएंगे। थकावट कई वजहों से हो सकती है, इसलिए खून का टेस्ट जरूर करवाएं ताकि असली वजह सामने आए। नंबर 4, मुंह का स्वाद खराब होना और सांस से बदबू। जिन लोगों में गुर्दों का कोई मसला होता है उन्हें खाना खाते वक्त एक अजीब सा धातु जैसा यानी मेटालिक स्वाद महसूस होता है, जैसे मुंह में लोहा रखा हो। इसके साथ साथ मुंह से बदबू भी आने लगती है जो काफी तकलीफदेह होती है और धीरे धीरे भूख भी कम होने लगती है, खाने का मन ही नहीं करता। ये सब तब होता है जब खून में टॉक्सिन ज्यादा हो जाएं। इस कैफियत को यूरीमिया कहते हैं। मुंह की बदबू के साथ साथ जी मचलाना, मतली और उल्टी जैसी शिकायतें भी होने लगती हैं। कुछ लोगों का ये हाल होता है कि खाने का सोचते ही तबीयत खराब हो जाती है, जैसे खाने की महज सोच से ही उल्टी का दिल करे। ये बेहद तकलीफदेह होता है और रोजमर्रा की जिंदगी पर गहरा असर डालता है। इसलिए अगर ऐसी कोई भी अलामत आप में या आपके किसी करीबी में नजर आए तो फौरन डॉक्टर से रुजू करें। नंबर 5, सांस लेने में तकलीफ, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। 5वें नंबर पर जिन लोगों के गुर्दे खराब हो रहे होते हैं उन्हें सांस लेते हुए मुश्किल महसूस होती है। सांस का उखड़ना या सांस में तंगी आमतौर पर फेफड़ों या दिल की बीमारी की तरफ इशारा करता है, लेकिन ये मसला गुर्दों की बीमारी की वजह से भी हो सकता है और बहुत से लोग इस बात से बेखबर होते हैं। जब गुर्दे ठीक से काम नहीं करते तो एक्स्ट्रा फ्लूइड और टॉक्सिन्स को जिस्म से फिल्टर करके नहीं निकाल पाते। ये फालतू मवाद फिर फेफड़ों में जमा होने लगता है, जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा जब खून की कमी होती है तो जिस्म को ऑक्सीजन भी कम मिलती है। कुछ लोगों के साथ तो ये होता है कि लेटे हुए ऐसा लगता है जैसे सांस बंद हो रहा है, दम घुट रहा है, जैसे पानी में डूब रहे हों। ये बहुत खौफनाक तजुर्बा होता है और इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। नंबर 6, खुश्क और खुजलीदार त्वचा। हमारे गुर्दों के जरूरी कामों में से एक ये भी है कि ये खून को साफ रखते हैं और जिस्म में बोन मिनरल्स का तवाजुन बरकरार रखते हैं। जब ये सही काम नहीं करते तो टॉक्सिन साफ नहीं होते और जल्द खुश्क, बेजान और खारिज ज़दा हो जाती है। इसके अलावा टॉक्सिन्स की वजह से जिस्म में कई तरह के रिएक्शंस होते हैं, जिससे खारिश और जलन महसूस होती है। कुछ लोगों में ये खारिश जिस्म के किसी एक हिस्से में ज्यादा होती है और इसकी वजह से जिल्द का रंग भी बदल सकता है। यही वजह है कि गुर्दों के 10% मरीजों का पता सबसे पहले जिल्द के डॉक्टर यानी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते वक्त चलता है। इसलिए अगर आपकी त्वचा लंबे अरसे से खुश्क है, खुजली हो रही है, कई दवाओं से फर्क नहीं पड़ा, तो इसे मामूली बात ना समझे और डॉक्टर से जरूर मशवरा करें, क्योंकि मुमकिन है गुर्दों में कोई मसला हो। नंबर 7, नींद में तकलीफ, स्लीप प्रॉब्लम्स। जब गुर्दे अपना काम सही तरीके से नहीं करते तो फिल्ट्रेशन का अमल दुरुस्त नहीं होता। इसी वजह से टॉक्सिन्स खून में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से आराम और नींद में मुश्किल होती है। नींद ना आना, बार बार जागना और सोते हुए सांस में रुकावट, ये सब गुर्दों की खराबी की अलामात हो सकती हैं। कुछ लोगों को सोते हुए बहुत ज्यादा खराटे भी आते हैं और ये स्लीप एपनिया की अलामत भी हो सकती है, जो गुर्दों की बीमारी से जुड़ी होती है। यानी नींद का मसला सिर्फ ज़हनी थकावट नहीं, ये जिस्मानी बीमारी की अलामत भी हो सकती है। इसे नजरअंदाज करना ठीक नहीं। मेजर रिस्क फैक्टर्स, किन लोगों को ज्यादा खतरा है। अब थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आमतौर पर किन लोगों में गुर्दों के मसाइल ज्यादा होते हैं। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर हाई रहता है, उनमें गुर्दे फील होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तकरीबन 40% गुर्दे फील होने की वजह हाई ब्लड प्रेशर ही होता है। दूसरा, डायबिटीज यानी शुगर के मरीजों में भी गुर्दे खराब होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। हर 3 शुगर के मरीजों में से 1 के गुर्दे खराब होते हैं। ये इसलिए होता है कि जब शुगर कंट्रोल में नहीं होती तो खून गाढ़ा हो जाता है, जो गुर्दों में खून की नालियों पर दबाव बढ़ा देता है, जिससे बाज औकात गुर्दे फील हो जाते हैं। इसलिए अगर गुर्दों को सही रखना है तो ब्लड प्रेशर और शुगर को कंट्रोल में रखना लाजमी है। गुर्दों को सही कैसे रखें? हाउ टू कीप किडनीज हेल्दी। अब बात करते हैं कि गुर्दों को सही रखने के लिए क्या किया जाए। पानी का सही इस्तेमाल। सबसे पहली एहतियात ये है कि पानी का इस्तेमाल मुनासिब रखें, क्योंकि कम पानी से गुर्दों में पथरी और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। रोजाना कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी लाजमन पिएं। अलबत्ता अगर गुर्दे फील हो जाएं तो जितना डॉक्टर कहे उतना ही पानी पीना है, इससे ज्यादा नहीं। और कोशिश करें कि नीम गर्म पानी पिएं, क्योंकि इसके फायदे ज्यादा होते हैं। एक अहम तहकीक के मुताबिक गुर्दों के मरीज जब आधे घंटे में 1 लीटर गर्म पानी पी लेते हैं तो उनके क्रियाटिनिन लेवल में 20% तक कमी आ जाती है और यूरिक एसिड में तकरीबन 40% तक कमी देखी गई है। ये वाकई हैरत अंगेज नतीजा है। गलत और ज्यादा दवाओं से परहेज, खास तौर पर दर्द की दवाएं, पेन किलर्स और एंटीबायोटिक्स का बेतहाशा
बेतहाशा इस्तेमाल गुर्दों को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई दवाई मत खाएं। बाकायदा वर्जिश, रोजाना वर्जिश करें। वर्जिश न सिर्फ गुर्दों बल्कि पूरे जिस्म के लिए फायदेमंद है। आखिरी बात डॉक्टर शम्सा खान की तरफ से, दोस्तों गुर्दों की सेहत को हल्के में मत ले। जो अलामात आज हमने बताई हैं, सोजन, पेशाब में तब्दीली, थकावट, मुंह का जायका खराब होना, सांस में तंगी, जल्द की खारिश और नींद में मुश्किल, उनमें से कोई भी अलामत नजर आए तो फौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और जरूरी टेस्ट करवाएं। याद रखें, जितनी जल्दी पता चले उतना बेहतर इलाज हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, अपने घर वालों और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अहम मालूमात से फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक डॉक्टर शम्सा खान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकॉन भी दबाएं ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली मुलाकात तक अल्लाह हाफिज।